नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं माय हिमाचल न्यूज और हम हाजिर हैं आज सुबह की बड़ी खबरें लेके। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और फ्रेंड्स, अगर आप माय हिमाचल न्यूज चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हिमाचल प्रदेश की ऐसी ही लेटेस्ट खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज सुबह की सबसे बड़ी खबर से। तो हिमाचल के सरकारी स्कूलों को मिलेंगे 4000 शिक्षक, अगले 6 दिन में होगी कला अध्यापकों की नियुक्ति। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में खाली चल रहे अध्यापकों के पद अब जल्द ही भर जाएंगे। प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों में 4000 के करीब पदों पर बम्पर भर्ती करने जा रही है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने उप शिक्षा निदेशकों को इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। जारी किए गए आदेशों के अनुसार शारीरिक शिक्षकों के 870 और कला शिक्षकों के 820 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करनी होगी। इसके तहत ड्राइंग अध्यापकों की बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया 25 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं 29 अप्रैल को चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने को कहा गया है। तो गर्म हवाओं से झुलसा हिमाचल प्रदेश, 25 से प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में शनिवार को गर्म हवाएं चली। इन क्षेत्रों के अधिकतम तापमान में सामान्य से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम साफ बना रहा। रविवार को प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। 25 अप्रैल को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। तो सीएम जयराम बोले उचित होगा संयमित भाषा में बात करें अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उचित होगा कि अरविंद केजरीवाल संयमित भाषा में बात करें। देवभूमि हिमाचल की अपनी संस्कृति और संस्कार है, इस दृष्टि से उन्हें बहुत बड़ी सलाह नहीं दी जाएगी। कांगड़ा के चंबी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नकल करने के बयान पर जयराम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग सुनते हैं, वे ज्यादा प्रक्रिया नहीं देते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। सीएम शनिवार को ओक ओवर शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे हिमाचल सरकार के खिलाफ जो कहने की कोशिश कर रहे हैं उसका समय आने पर पूरा जवाब दिया जाएगा। पहली बार जब मंडी आए थे तो वहां वे बिना बोले चले गए थे। सीएम ने ये प्रतिक्रिया कांगड़ा के चंबी मैदान में आप संयोजक के अरविंद केजरीवाल की जनसभा के दौरान दिए गए बयान पर दी। उन्होंने कहा था कि यानी कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जयराम ठाकुर केजरीवाल की नकल कर रहे हैं। तो कोविड के बढ़ते मामले देख मास्क पर सख्ती के संकेत दिए हैं जयराम ठाकुर ने। सीएम जयराम ठाकुर ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर अधिक सावधान रहने की बात करते हुए मास्क पहनने पर सख्ती करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक नए वेरिएंट का जिक्र नहीं आया है, सावधान होने की जरूरत है। लोगों को फिर से मास्क की ओर जाने की जरूरत है। कोविड ना फैले, इसके लिए और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। इस बारे में सरकार बारीकी से नजर रखे हुए है। तो राशन डिपो पर आया ऐसा घटिया आटा कि जनता बोली अब लेना ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में सरकारी राशन की दुकान पर घटिया गुणवत्ता वाला आटा सप्लाई किए जाने की खबर सामने आई है। बतौर रिपोर्टर्स, जिले के इंदौरा उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत उल्हड़िया के सरकारी राशन डिपो में खाद्य आपूर्ति विभाग ने बेहद ही खराब क्वालिटी वाले आटे की सप्लाई कर दी। वहीं राशन दुकान पर आटा लेने पहुंचे ग्रामीणों ने खराब क्वालिटी वाले इस आटे की खरीद करने से किनारा कर लिया। ग्रामीणों का कहना है कि आटे की इन बोरियों में गेहूं का चूरा ज्यादा और आटा कम है। इतना ही नहीं, इस आटे का रंग भी देखने में काफी ज्यादा लो क्वालिटी मालूम पड़ रहा है। ऐसे में वो लोग इस आटे की खपत अपने घर में नहीं कर सकते हैं। तो कुलदीप राठौर बोले बड़े बड़े दावे करने वाली बीजेपी और आप के रोड शो को नहीं मिला जन समर्थन। हिमाचल में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस भी बड़ी रैलियां करेगी। इसका खुलासा शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने किया है। उन्होंने कहा कि मंडी और कांगड़ा में जेपी नड्डा और अरविंद केजरीवाल के रोड शो फ्लॉप रहे। इन दोनों के रोड शो को जनता ने नकार दिया। राठौर ने कहा कि दोनों दलों को प्रदेश में उतना समर्थन
यानी कि जन समर्थन नहीं मिल रहा है जितना पार्टी दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में है इसलिए बड़ी बड़ी रैलियां और रोड शो कर रही हैं, लेकिन जनता का बीजेपी को समर्थन नहीं मिल रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी का प्रदेश में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, इसलिए उनको भी लोग नकार रहे हैं। राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 4 उपचुनावों में अच्छी जीत हासिल की है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को ही जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में प्रदेश में बड़ी जनसभाएं करेंगी। बढ़ती महंगाई को लेकर भी कांग्रेस प्रदेश में बड़ा जन आंदोलन छेड़ेगी। तो सुक्खू के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा खबरों में बने रहने के लिए दे रहे झूठे और भ्रामक बयान। प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और वन मंत्री राकेश पठानिया ने पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर पलटवार किया है। भाजपा नेताओं ने संयुक्त प्रेस बयान जारी कर कहा कि सुक्खू केवल खबरों में बने रहने के लिए झूठे, भ्रामक और तथ्यहीन बयान देकर अफवाहें फैला रहे हैं। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में लोगों का विश्वास खो दिया है। प्रदेश के साथ साथ देश में भी लोगों ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। हिमाचल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह के निधन के बाद सभी कांग्रेसी नेता उनकी जगह लेने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस नेतृहीन, मुद्दाहीन और दिशाहीन पार्टी बन चुकी है और प्रदेश की जनता इस वर्ष नवंबर में होने वाले आम चुनावों में कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को याद दिलाया कि भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और कांग्रेस केवल एक परिवार विशेष की पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेता दूसरों पर कीचड़ उछालने की बजाय अपना कुनबा संभाले। तो 2.5 लाख विद्यार्थियों को मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, सीएम जयराम ठाकुर की फोटो लगे स्कूल बैग। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 4 कक्षाओं के करीब 2.5 लाख विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की फोटो लगे स्कूल बैग दिए जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में बैग की सप्लाई पहुंचना शुरू हो गई है। सैंपल जांचने के बाद मई अंत तक स्कूलों में इसका आवंटन शुरू होगा। पहली, तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अलग अलग साइज के बैग निःशुल्क दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने खाद्य आपूर्ति निगम के माध्यम से स्कूल बैग की खरीद की है। चयनित कंपनी की ओर से शुक्रवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में कुछ बैग भेजे हैं। इन बैग की अब निदेशालय की ओर से रैंडम सैंपलिंग करवाई जाएगी। बैग अगर गुणवत्ता पर खरे उतरते हैं तो उन्हें मई में उनका आवंटन किया जाएगा। जांच में अगर सैंपल फेल पाए जाए तो कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने कक्षाओं के अनुसार स्कूल बैग का साइज निर्धारित किया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अन्य हिमाचल प्रदेश की खबरें पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा हमारी वेबसाइट myhimanchalnews.com पे जाके आप हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।